ओए 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 ए फिनाइल लगा ले राजू तुम आए राजा अरे नाली में घुस जाएगा, घुस जा। हाँ, ओह। नाली में घुस गया। ना कुछ खा के रखा था, मेंढक खाने आ रहा है सांप इस टाइम पे, उस टाइम में मेंढक खा के रखा था। अंदर आई हूँ, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, बाहर हल्ला हो रहा था लोगों के। अब मान लो इतना डिस्टेंस रहा होगा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस रहा होगा, एंड वो भाग गया। अगर वो सांप, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, हालांकि मैं इनको समझाती रहती हूँ कि कभी तुम लोगों को सांप दिखता है, इनको सांप। हेलो हायो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डुगू। इसको ना आजकल कैमरा शुरू होने से पहले आना पड़ता है, लेकिन आना होता है। तो आज मंडे है और मेरे दोनों बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं गया है। तो यहाँ को बताती हूँ, हम लोग आए थे फ्राइडे को डुगू की तबीयत थी वहाँ पे ख़राब हुई। फिर फ्राइडे जब आए हैं उस दिन रात में ही वॉज ऑल ओके। सैटरडे को इसको थोड़ी वॉमिटिंग शुरू हुई, उसके बाद फिर इसको दवाई दी है, डॉक्टर से कंसल्ट किया, एंड फिर अभी संडे एकदम सही रहा। संडे को आराम से खेल रहे थे, कूद रहे थे। अब पता नहीं यार, मेरे को नहीं मालूम यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट वो प्रॉब्लम फिर बाहर भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे बाहर जाके इंसान रिलैक्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें होती नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे बारिश में भीगे, वहाँ पे एसी में रहे, लाइक बहुत ज़्यादा ही एसी में रहे, सब सही था। यहाँ पे मेरे को ना कल रात में जब मैं गई हूँ, आप शायद इस बात पे यकीन करें ना करें, जब मैं गई थी तो मुझे यहाँ पे पेन था, यहाँ पे पेन था, यहाँ पेन था, मेरा लेफ्ट हैंड दुख रहा था, मेरी बॉडी पे कहीं कहीं पे पेन थे। तो जिस दिन हम मंडे को सुबह जाने वाले थे पचमढ़ी, उस दिन भी जब मैं उठी थी तो मुझे दर्द था प्रॉपर। अच्छा, तो मैंने वॉलिनी डाल ली कि चलो ठीक है, देखा जाएगा क्या है, पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे पेन उठ रहे थे। वॉलिनी मैंने बैग में रख ली, और जब मैं ऑटो बोल रही हूँ, मेरे को लगता है ऑटो आया था, नहीं, जब मैं राजा की कार में बैठी, आई डोंट नो, पचमढ़ी की ट्रिप तक, ट्रेन तक सब सही था। फ्राइडे जब आए हैं तब भी सब सही था। सैटरडे को हल्का हल्का समझ में आने लगा, संडे को भी अच्छा खासा समझ में आने लगा। कल मुझे यहाँ पूरा दुख रहा था, गॉड नोज द रीज़न, आई डोंट नो। जब मैं घर के बाहर मैंने पैर ही रखा था, मैं सही होगी, एकदम सही। अब शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या ही बोल रही है, पर नहीं, ऐसा था, ठीक है। और फिर कल रात को जी एकदम अच्छा खासा खेल कूद के खा पी के सोई है, एंड अराउंड 2-3 बजे मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, अराउंड 2 से 3 बजे वो उठी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने बोला वॉशरूम के लिए, तो सुसु जाना था, तो उसको सुसु जाना था। तो जब मैं उसको उठा के लेके गई, लड़की जल रही थी। मैंने टेम्परेचर लिया 101 एंड शी वॉज ऑल ओके, शी वॉज ऑल ओके। मतलब रात तक सोई है, खा पी के मस्ती करके। फ्राइडे कुछ नहीं था, आई है जब सैटरडे ठीक थी, संडे ही पूरी सही थी। रात के 2 बजे फीवर, फिर इसको दवाई दी, फिर ये सो गई। सुबह स्कूल भेजना था, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था मुझे स्कूल में, तो केक वगैरह जो है और साथ में चॉकलेट्स वो भेजनी है, तो जिया को ही भेजती मैं। तो मुझे लगा ठीक है, चलो ठीक होगी, तो इसको मैं भेज देती। जब मैं उठी हूँ तो इसको फिर भी फीवर था 100, फिर इसको कुछ खिलाया, फिर दवाई दी, एंड अभी ये सही है। दोपहर का टाइम हो रहा है, तो इसको भी फीवर, इसकी तबीयत खराब। हाँ, और मेरे साथ मैं बताती हूँ, हम बेड़ा घाट से जिया का बर्थडे बना के आए थे वहाँ से, उसके बाद से आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मुझे कहीं दर्द ना हुआ हो। मुझे हर दिन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे दर्द रहता है, और वो दर्द ऐसा रहता है कि वो मुझे बताता रहता है कि हाँ ये दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का डल पेन है। तो ये हुआ, और मेरे को वही लग रहा था कि पचमढ़ी में मुझे कहीं कुछ दर्द नहीं हुआ। हाँ, हेडेक हुआ था, तो हेडेक तो ठीक है, हो जाता है, ठीक है, बट वो वाला जो दर्द होते हैं घर में, मुझे वो दर्द समझ में आया। कल तो मुझे पूरा ये वाला बैक था राइट साइड का, वो इतना गंदा झटके मार के दुख रहा था। बच्चों के साथ तबीयत, बच्चों की, अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे हो तो ये पचमढ़ी के डुगू के चढ़ने और उतरने वाले दिन हटा दें, तो बच्चे सही रहे हैं। बाकी
मैं सबका याद रखती हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद से बच्चों की तबीयत नहीं संभलने आई। यहाँ पे बाहर तो आई है, राजा ने मुझसे बोला कि हम कहीं निकल लेते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग की तबीयत वापस से खराब हो रही है। मैंने बोला ये कोई ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ जाके पैसों की बर्बादी होगी। हम कहीं पे भी जाएंगे, हाँ शायद फिजिकली हम ठीक फील करें, पर आना यहीं पे है। तो कल रात को ही जब मेरा दर्द हुआ था तो हमने डिस्कस किया था, तो फिर बोला ठीक है चलो 1-2 दिन के लिए कहीं चलते हैं कि थोड़ा तुम लोग नॉर्मल हो जाओ। तो जिया को तब तक फीवर नहीं था, और जैसे इसे फीवर आया राजा ने बोला अब देख लो। मारा? किसने मारा? हाथ काट गया उसका। झाड़ू लगाई है, हॉल की बची थी, तो झाड़ू वाड़ू लगा के काम करती हूँ। और पता नहीं यार दिमाग नहीं चल रहा है, और अभी ठीक है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं फीवर क्यों आ रहा है। बीच में भी से फीवर आया था जब एकदम पूरा अनकॉन्शियस हो गई थी रात को 2-3 बजे जब पट्टी करी थी। कल भी ऐसी तप रही थी। लेकिन कोई बच्चा एकदम अच्छा खासा हंसता खेलता सो रहा है, कहीं कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है ना। AC भी हम ऐसे चला रहे हैं ना, ये भीगे हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन करने आ गई थी, तो मेरी हाउस हेल्प टोटल 3 दिन नहीं आई है, वो मंगलवार से आना शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैं बर्तन करके फटाफट से जो काम थे वो निपटा रही थी। झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही कर लिया, झाड़ू लगा दी, पोछा नहीं किया था मैं। तो पोछा मैं शाम में लगा लेती हूँ, मैं कई बार स्किप कर देती हूँ यार, होता है नहीं हो पाता है एक्चुअली में। फिर बच्चों को भूख लग रही थी, मैंने फटाफट से जो पोहा है उसकी प्रिपरेशन तो शुरू करी। तो यहाँ मैंने पहले जो है पोहा वॉश कर लिया, उसका ऐसे जाली में छान के रख लो। फिर मैंने यहाँ पे राई डाली है, हरी मिर्ची, करी पत्ता और प्याज डाल दी। मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी। तो मेरे जो व्लॉग्स है ना उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, अब थोड़ा रेगुलर मैं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आ गई है। तो जब से हम लोग आए हैं तब से थोड़ा सा होता है कि एक्स्ट्रा हो जाता है। एंड बच्चों को भी स्कूल वूल शुरू करना था, हालांकि मंडे को मैं भेज नहीं पाई थी, बट अब वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी पिछले हफ्ते डुगू के बर्थडे के लिए। तो मुझे लग रहा था, और मुझे जब भी छुट्टी लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार अब मेरे को एकदम रेगुलर भेजना है। और जब मैं सोचती हूँ मुझे रेगुलर भेजना है तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो डुगू के बीच में और छुट्टियां भी हो गई थी क्योंकि इसकी दांत का पेन था, फिर इसकी तबीयत खराब चल रही थी, इसका RCT हुआ, तो बीच बीच में, और उससे पहले इसको फीवर सर्दी हो गई थी, तो उसकी छुट्टियां काफ़ी हो गई। जिया की सिर्फ वही छुट्टियां मान लो अब जो भी बाहर गए थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पोहा जो है वो रेडी कर दिया था मैंने, एंड चाय चढ़ा दी थी। डुगू के लिए बिना मूंगफली का पोहा निकाल रही हूँ, तो उसे मूंगफली खाना पसंद नहीं है, तो वो निकालता है, तो मेरे को लगा इससे अच्छा मैं पहले ही निकाल देती हूँ। फिर मैंने बाकी का पोहे में मूंगफली डाली, राजा के पोहे में कच्ची प्याज डाली, और उसके बाद फिर जिया का पोहा निकाला और हम लोगों ने जल्दी से जो पोहा है वो पोहा खिला दिया था इनको। अभी डुगू ने पानी में अपना वो गीला किया और वो नहाने चला गया। तब तक मैं ना कपड़े धोए थे मैंने, तो बच्चों का पूरा बैग खोल के धो दिया कि जिस दिन से मैं आई हूँ मुझे कोई हेल्प नहीं मिली एक्स्ट्रा, मतलब हाउस हेल्प की। तो सारे काम के चक्कर में मैंने सोचा कि अपना बैग सबसे लेट ही खोलूँगी मैं। तो बच्चों का तो काम मेरा हो गया था, उनके कपड़े वॉश हो गए थे, उनके कपड़े फोल्ड करके मैंने लगा दिए थे। तो ये बाथरूम में था, तो मुझे थोड़ा सा लगता है बच्चे स्लिपरी, हम लोग का जो बाथरूम की टाइल्स है वैसे वो वैसी वाली टाइल्स है जिसमें स्लिप नहीं होते हैं, वो आजकल चेंज हो गया क्योंकि हमारा बाथरूम नया ही बना था, तो हम लोगों ने वो जो खुदरी होती है ना वैसी वाली टाइल्स लगवाई है। तो उससे रहता है कि काफ़ी हद तक जो स्लिपिंग वो रहता है वो बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं वो तय किए, और डुगू के इस कपड़े में ना छेद हो गया, मेरे को लगा चूहा है। उसके बाद में कोई ब्लॉग नहीं हुआ, और ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई जिस दिन बच्चों को स्कूल है अपना बर्थडे बनाने। आज डुगू स्कूल में कहाँ जा रहा है अपना? ये मेरा ना वो है, ये जब भी जाता है ना फिर रोता है, विदाई करने वाला, वो देखिए ना रोने वाला हो रहा है बेचारा। हाँ अब बर्थडे आपका, केक कटेगा, मम्मा भी चले? ओके। हाय जिया, कहाँ जा रही हो? केक? हाँ। ये केक खाने जा रही है, स्कूल नहीं जा रही है, केक खाने जा रही है। ये तुम स्कूल में केक खाने जा रही हो? हाँ। किसका केक, कौन काटेगा केक आज? टुक्कू। किसका बर्थडे है? टुक्कू। अरे आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है या नहीं लगता है?
अच्छा लगता है? आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? नहीं हाँ इसको अच्छा नहीं लगता है। मम्मा हाँ मम्मा के साथ अच्छा लगता है इसको बस। केक कैसे अच्छा हैप्पी बर्थडे कर दो जल्दी से डुगू। हैप्पी टू यू को। हाँ डुगू बोले हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अरे बाप रे मेरे बच्चे जा रहे हैं तो अब इनको ड्रॉप करते हैं। इनके लिए केक लेके स्कूल में केक दे के आएंगे। देखो क्या है आपकी जिंची में? कुछ नहीं है। नींद आ रही है। ये दे देना इनको मास्क है ना भाई। बच्चों थोड़ा ध्यान से जाना। तो अभी तो चलो अभी स्कूल भेजा है इन लोगों को एंड बात करती हूँ थोड़ी देर। तो नाश्ते में मैं ये बना रही थी पराठे और चाय और ये है मसाले वाले पराठे। तो राजा हम खा लेंगे। तो ये बना रही थी चाय गिर गई। यहाँ दाल चढ़ाई है मैंने। और आपको एक चीज़ बताती हूँ एक क्लिप ऐड करती हूँ। जस्ट अभी सांप निकला जब बच्चों को हम लोग छोड़ने जा रहे थे उस टाइम पे एंड गेट पे था वो तो चला गया। इतना बड़ा सांप है। लेट में शो यू अभी रुकिए। बच्चे आ गए हैं। मैंने दीवार साफ़ करी है आपको वीडियो दिख जाएगी। अभी आधी साफ़ करी है अभी बची हुई है। हाय बेबीज क्या बोल रही हैं आंटी? वो मेंढक खा रहा है बैठ के। मेंढक खा रहा है तो वो बार बार निकल रहा है यार। सांप वाला तो इंसिडेंट बताया ही नहीं है मैंने आप लोगों को। इतना पास से पास हुआ है ना। कैसा था आपका बर्थडे? अरे बाप रे ठीक है। रोए तो नहीं ना? नहीं अरे बाप रे ये पहना था सबने मास्क। किस किसने पहना देखो मास्क पहन के दिखाओ। हम लोगों को ना कुछ पेंसिल बॉक्स वगैरह लेनी थी हाँ ले नहीं पाए। बट ये राजा ही गए थे केक लेके। 1 किलो केक ले गए। आई वीडियो बोलो ना वीडियो क्या बोल रही है? कितनी देखो आपका बैग। ये देखो पता नहीं क्या क्या लेके आए फिर बैग। अरे अलग से अरे बाप रे देखो कॉफी आज अद्विक ने कहा किया है ये पढ़ाई करे थे। अच्छा हमको ओरल सिखाना है। बताओ भैया सांप के बारे में कुछ अपडेट। सांप बकायदा बाजू वाले घर में तो बोल रहे हैं वो बहुत बार आ चुका है। मेंढक खाता है वहाँ पे बैठ के। आज यहाँ बाजू वाले घर में बैठा है। तुमने कुछ खाया नहीं? केक ही खा रहे थे क्या बैठ के? खाना नहीं खाया? तुम कर क्या रहे हो? दो मुझे दिखाओ क्या है क्या इसके पास में? कुछ तो निकाल रहे। वाह दिखा दिया। वाह नहीं दिए मैम टिक्की। कहाँ है टिक्की? अरे वाह तुमने खा ली अपनी? तुमने खा ली अपनी? खा ली स्कूल में? चलो तो ये है डुगू के बर्थडे का केक और ये इतना बच गया था मैम। ये नहीं नो। अरे तो मैंने दाल उबाल के रख दी थी और चावल बना के रख दिए थे। अब इनके आने के बाद फिर मेरे को लगा दाल छौंक दूंगी तो मैं जल्दी से दाल छौंक रही हूँ। इनको खाना दे रही है।
मैंने कितनी गंदी लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही अजीब सा शेड है। बच्चों को खाना खिला दिया था, उसके बाद फिर ना मैंने इनको होमवर्क भी करा दिया, क्योंकि क्या करते हैं लोग सुबह उठे रहते हैं और दोपहर में डुगू सोता नहीं है आने के बाद भी, और जिया ऐसा तो थोड़ा बहुत सो जाती है, फिर ये होमवर्क करते नहीं हैं। अगर आप बच्चों को उनके आने के 2 घंटे के बीच में ही होमवर्क करा दोगे तो आपके बच्चे होमवर्क कर लेंगे। दोनों के होमवर्क कराए मैंने और इनका बैग पैक करके रखा है कल के लिए। इसकी बर्थडे की वीडियो भी आ गई है, जो कि मैं भी आप लोगों के यहाँ पे अटैच कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने पोर्ट्रेट में बनवाई थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग डे था। तो एक्चुअली में हम लोग के यहाँ सांप निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो एक बार तो रात में लाइट नहीं थी, मैं और राजा आ रहे थे, इतना बड़ा सांप था जहाँ पापा की कार सीढ़ी के वहाँ पे, जहाँ की पापा की कार खड़ी रहती है, तो मैं और राजा जस्ट आ ही रहे थे एंड हमने वहाँ पे देखा, लेकिन राजा ने बोला रस्सी पड़ी, मैंने बोला नहीं सांप है, और दिख कुछ नहीं रहा था। मैं टॉर्च जलाई तो वहाँ पे सांप था। उस टाइम पे हम लोग के घर में इन्वर्टर नहीं था, 2017-18 की बात होगी है। फिर हमने सांप पकड़ने वाला बुलवाया, वो सांप बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ना कुछ खा के रखा था, मेंढक खाने आ रहा है सांप इस टाइम पे, उस टाइम में मेंढक खा के रखा था, चूहा मेंढक जो भी खा रहा था वो, तो उसका बहुत मोटा पेट हो रहा था और बहुत लंबा सांप। उसके बाद फिर वो आया उसी जगह पे कुछ सालों में, 2-3 साल में या नेक्स्ट ईयर ही आया था। तो भी फिर हमने उनको बुलवाया, जो स्नेक कैचर होते हैं, उन्हें स्नेक पकड़ के ले गए। फिर उन्होंने बोला कि हमने ना ये काम थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि उनको सांप ने काट लिया था, उससे उनको फीवर आ गया था। तो ये पानी वाले सांप है, तो इससे फीवर आ जाता है, यू नेवर नो, बट बच्चों के शरीर पे या किसी और के शरीर पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन हमारी सीढ़ी पे, जब जिया मेरी गोद में थी, सीढ़ी पे सांप का बच्चा था, लाइक ऑलमोस्ट पहुंच गया था वो ऊपर। सांप सीढ़ी भी चढ़ते हैं, अगर किसी को लगता है सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, तो इतना बड़ा सांप रहा होगा वो, और वो सीढ़ी चढ़ गया था। आज सुबह इनके स्कूल को जाने का टाइम था, बच्चों को रेडी वगैरह करके मैंने नीचे जब भेजा था, उस टाइम मैंने ब्लॉग शूट किया, फिर मैं अंदर आ गई, वरना मैं इनको हमेशा बाहर से शूट करती हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, नहीं समझ में आया, मैं अंदर आ गई। जब मैं अंदर आई हूँ उसके बाद फिर इन्होंने मुझे वीडियो भेजी है। बाहर हल्ला हो रहा था, क्योंकि बाजू वाले घर के गेट पे वो मेंढक, हम लोग जो सटा हुआ गेट है वो, वहाँ पे वो मेंढक खा रहा था। एंड जब हल्ला हुआ है तो वो भगा है इन लोगों के, आप मान लो इतना डिस्टेंस रहा होगा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस रहा होगा, एंड वो भग गया। और वो वीडियो भी मैंने अटैच करी होगी। अगर वो सांप, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, हालांकि मैं इनको समझाती रहती हूँ कि कभी तुम लोगों को सांप दिखता है, इनको सांप पता है, बट कोई भरोसा नहीं है, बच्चों क्या कर दें, उनको काट ले, और वो सांप फिर से घुस गया है। तो बार बार ना हम लोग के घर के सामने वाली नाली में घुस जा रहा है, फिर आ रहा है। अगर वो हम लोग के घर की क्यारी में घुस गया तो हमें पता नहीं चलेगा। बच्चे नीचे खेलने मम्मी के टाइम पे तो रेगुलर जाते थे, अभी भी कभी कभी उतरते हैं नीचे, बट मैं अभी इनको अलाउ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप पूरे टाइम देख नहीं सकते, और देख भी रहे हो तो कहाँ से सांप। आपको एक बात बताती हूँ, सांप ना ऐसे उस पर बैठते कि आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा कि वो फर्श है या सांप है। एक बार अभी बीच में पापा के टाइम पे भी निकला था, आई थिंक पिछले साल ही निकला था, तो उस टाइम पे भी हमें समझ में नहीं आया था, तब वो भी आई थिंक पकड़ा है सांप या कुछ किया है। बट ये सांप जो है ये तो घूम ही रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पाया। मम्मी के टाइम पे भी था ये सांप, अभी इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वही अभी जब राजा आ रहे थे स्कूल से लेके बच्चों को, तो वो आंटी जो बाजू में है उन्होंने कहा कि थोड़ा ना ध्यान से राजा, अभी हम लोग जैसे जा रहे हैं तो मेरे यहाँ पे ना कचड़े वाला भी नहीं आ रहा था। राजा की कार के अंदर एक दिन चूहा घुस गया था, और कार में भी सांप घुस सकते हैं, ये भी है, कार में ना अंदर नीचे वजह से घुस जाएंगे। तो वहीं पे जो है सांप है और वहाँ पे कार भी खड़ी है। तो मैं राजा से कह रही तुम कार भी जब चढ़ रहे हो ना, सुबह बच्चों को लेके जा रहे हो, कार पैरी खोल के देखो पूरी। यार मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा ना दहशत हो गई, क्योंकि हम लोगों के घर में किसी ना किसी कोई ना कोई तबीयत खराब हो रही है। आज सांप से जस्ट बच गए, ये लोग भी बच गए, कोई भी बच रहा है बस आपको नहीं पता। या देखो जा ज़रूर नाली में रहा है, वो पनियल है, पनियल बोलते पनियल, कोई दिक्कत नहीं होती है। या दिक्कत सांप काट लेगा ना तो आप वैसे ही ना आधे मर जाओगे उसी टाइम पे सोच के कि हमें सांप ने काट लिया। अब उसमें कितना जहर है क्या है किसी को नहीं पता है। तो वही अभी मैं नीचे देख के आई हूँ कि यहाँ तो नहीं है। अभी ऊपर मतलब ऊपर से देखा, नीचे तो जाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। अच्छा है मेरा जो, अच्छी हो। हाँ मैं इसी वीडियो में आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने ना मैजिक इरेजर मंगवाई थी, एंड उससे मैंने ना, आपको शॉर्ट मिल जाएगा, वो जाके देख लेना।
इतनी अच्छी है। ये देखो यहाँ पे बहुत गंदा था बहुत। तो ये है वो मैजिक इरेजर। और ना मैं इसको और नहीं निकाल रही हूँ अभी, ये मैंने रखी हुई है। ये वाली से मैं साफ कर रही थी। ये दीवार, ये देखना, ये देखो ये हो गया गायब। अच्छा बाय। हाँ ये हो गया गायब। एक मिनट बेटा रुक जा। आया बाय। हाँ देखो ऐसे नहीं, ये बच्चों को थोड़ा रगड़ना नहीं आता। देखो ऐसे करो, ये देखना। अच्छा ये देखो हाँ। ये देखिए राजा को मैजिक दिखाएंगे। मैंने दिखाया था तुम्हें आज एक मैजिक। ये देखो अच्छा मैजिक था कुछ। क्या मैजिक दिखाया था, मैं भूल गई। तो ना इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी है, जाके देख लेना यार। अभी मैंने एडिट नहीं करी है, उसमें मैं लिंक भी दे दूंगी। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ना एक बार वो ट्राई करके देखो और हमें ना रिव्यू करके बता देना। तो मैंने उसी दिन उसको मैजिक इरेजर को ऑर्डर कर लिया था एंड फिर ये आके रखा था। 10-15 दिन हो गए थे। फिर मेरे को लगा बच्चे स्कूल गए हैं क्योंकि वो कुछ करने नहीं देते, अदरवाइज फिर वो भी लेंगे, वो वेस्ट करते। 5 थी तो मैंने एक ही में काम निपटाया था। तो यहाँ पे मैंने चने की तैयारी कर ली थी और इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। बच्चों को खाना दिया है एंड फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए क्योंकि सुबह उठना था स्कूल के लिए। और होमवर्क जैसे कि मैंने करा दिया था, कोई स्ट्रेस नहीं था। तो चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार एंड हाइप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।